Good morning, lovely learners. I hope you all are very well. In today's video, we will complete from question number 1 to question number 4 of class 7th exercise 1.3. Let's read our question, which is find each of the following products. मतलब नीचे कुछ हमें इंटीजर्स दिए गए होंगे, इनको हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना है. जैसे फर्स्ट पार्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय -1. तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे लिखा हुआ है. 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -3, क्योंकि 3 वन ज़र कितना होगा, 3 होगा और एक ही नेगेटिव साइन है इसके साथ, इसलिए आंसर में आपके पास -3 आ गया. सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में लिखा है -1 मल्टीप्लाई बाय 225. तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे लिखा है. -1 मल्टीप्लाई बाय 225 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक ही जगह माइनस की निशानी है, तो आंसर में आपके पास आ जाएगा 225 और वो नेगेटिव का आएगा. फिर थर्ड पार्ट देखिए जो कि लिखा है -21 मल्टीप्लाई बाय -30. तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम. -21 मल्टीप्लाई बाय -30, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. जब भी आपको किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना हो जिसके लास्ट में 0 हो, तो आप क्या करें, उस 0 को स्किप करके बाकी नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखते हैं 21 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63 आ गया ना. तो दोनों के साथ माइनस था, तो माइनस माइनस बन गया आपका पॉजिटिव, मतलब आंसर में माइनस नहीं लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 63. अब एक 0 हमने स्किप किया था ना, वो 0 इसके साथ लिख देना. तो ये मतलब 21 -21 इंटू -30 कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 630. तो ये आ गया इसका आंसर 630. फिर फोर्थ पार्ट देखिए क्या लिखा है, -316 मल्टीप्लाई बाय -1. तो सोल्यूशन देखिए क्या लिखा है इसका, -316 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू, अब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, तो जब नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव इंटीजर. तो 316 वन ज़र क्या होगा, 316, और आंसर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा. फिर फिफ्थ पार्ट देखिए क्या लिखा है, -15 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -18. तो सोल्यूशन में देखिए इसके साथ -15 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -18 इज इक्वल टू, whenever we multiply a number by 0 we get the answer 0. तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 के साथ जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है, इसलिए आपका आंसर इज इक्वल टू में 0 आया. अब सिक्स्थ पार्ट पढ़ते हैं इसका, जो कि लिखा है -12 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय 10. तो सोल्यूशन देखिए इसका कैसे लिखा है, -12 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय 10. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हमें 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को ब्रैकेट में ले सकते हैं. तो हमने लिया है -12 और 11 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम 10 से. अब 12 और 11 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है. तो ये रहा 12 मल्टीप्लाई बाय 11. तो देखिए कैसे करेंगे, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1. फिर आप टेंस प्लेस से कर रहे हैं तो इसलिए एक 0 लगा देंगे, तो 1 2 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1. तो इनको प्लस करेंगे, कितना बनेगा ये, 2 में 0 गिना 2, 2 और 1 3, 1 का 1, 132. तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है आपके पास 132 मल्टीप्लाई बाय 10. तो अभी आपको बताया कि जब भी हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो जिसके लास्ट में 0 हो, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर बचता है, जैसे 0 को स्किप करके हमारे पास क्या बचता है, 132 मल्टीप्लाई बाय 1 बच रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 1. तो 132 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर 132. 0 कितने स्किप किए हमने, एक ही 0 स्किप किया, तो ये आ गया 1320, यानी कि 1320 इसका. पढ़ते हैं सेवन्थ पार्ट, लिखा है 9 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -6. तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हमने किन्हीं 2 नंबरों को ब्रैकेट में ले लेना है. तो हमने लिया है 9 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -6. तो 9 3 ज़र कितना होगा. अब यहाँ पे देखिए 9 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और 3 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है. तो 9 3 ज़र कितना आ गया, -27 मल्टीप्लाई बाय -6. अब ज़रा 27 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम 6 से,
27 मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना आ जाएगा, 6 7 ज़ा 42, 4 चला गया कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 तो 16, ये कितना आ गया 162। तो दोनों के साथ नेगेटिव की निशानी थी, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, तो आंसर आ गया 162। पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन जो कि है -18 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में -5 मल्टीप्लाई बाय -4। तो सोल्यूशन में पहले एक बार वैसे ही लिख लेंगे, -18 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -4। अब सिंप्लीफाई करने के लिए किन्हीं दो इंटीजर्स को आप एक ब्रैकेट में ले लीजिए। जैसे हमने लिया है -18 मल्टीप्लाई बाय -5 एक ब्रैकेट में लिया है, फिर जो इनका आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। अब 18 5 देखेंगे कितना होता है, तो ये है 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 ज़ा 40, 4 चला गया कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 9 तो कितना आ गया 90। तो दोनों के साथ माइनस की निशानी थी, तो माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, तो ये आ गया आपके पास 90 मल्टीप्लाई बाय बचा है -4। तो 90 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को अगर हटा दें पीछे बचता है 9, 9 4 ज़ा कितना आ गया 36, क्योंकि एक ही के साथ माइनस की निशानी है तो लिखेंगे -36, 0 जो छोड़ा था वो इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा -360, जो कि आंसर बन गया आपके पास -360। 9th पार्ट इसका देखिए क्या लिखा है, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्या लिखा है हमने, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, इन दोनों को लिया एक बड़ी ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब जिनको हमने बड़ी ब्रैकेट में लिए पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। तो 2 1 ज़र कितना आ गया 2, माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा इसलिए लिखेंगे 2, और -3 है और 4 पॉजिटिव का है तो माइनस प्लस हो गया -3 4 ज़र आ गया -12, और 12 2 ज़र कितना हो गया, वो आ गया -24। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए क्या लिखा है, -3 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो देखिए क्या आएगा इसका सोल्यूशन में, एक बार वैसे ही उतार देंगे जो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, फिर लिखेंगे किन्हीं दो नंबरों को एक ब्रैकेट में ले लीजिए। फिर है जैसे -3 मल्टीप्लाई बाय -6 हमने एक ब्रैकेट में लिया, मल्टीप्लाई बाय -2 और -1 हमने दूसरी ब्रैकेट में ले लिया। अब 3 6 ज़र कितना आ जाएगा 18, मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़र आ गया 2, तो 18 2 ज़र आ गया आपके पास आंसर 36। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन जिसमें लिखा है वेरीफाई द फॉलोइंग, मतलब आपको सिद्ध करना होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस ब्रैकेट में -3 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय -3। तो सिद्ध करना यानी कि जो LHS होगी वाली साइड आपकी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो इज इक्वल टू से पहली वाली साइड आ गई आपके पास LHS, और इज इक्वल टू के बाद वाली साइड है वो है RHS। तो इनको प्रूव करके देना कि जो दोनों के आंसर आएंगे वो आपके पास इक्वल आएंगे। तो देखिए हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, LHS में हमारे पास क्या दिया है 18 मल्टीप्लाई बाय बड़ी ब्रैकेट लगी है, फिर 7 प्लस ब्रैकेट में लिखा है -3 और ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा इसका, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस माइनस हो गया -3, तो उसके आगे क्या लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 7 में से 3 निकाले तो 4। अब 18 4 ज़र करके देखेंगे कितना आता है 18 इंटू 4, 4 8 ज़ा 32, 3 गया कैरी, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 तो यह आ गया 72। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 72। अब हम RHS निकालेंगे। RHS में क्या लिखा है 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस दूसरी ब्रैकेट लगाइए तो उसमें लिखा है 18 मल्टीप्लाई बाय -3। तो 18 7 ज़र देखिए कितना होता है, यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करके, ये लिखा है 18 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8 ज़ा 56, 5 गया कैरी, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 12 तो ये आ गया 126। तो वही लिखा है हमने 126 प्लस ब्रैकेट में देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का, तो माइनस में आंसर आ जाएगा 18 3 ज़र देखना है। तो 18 3 ज़र कितना होगा 3 8 ज़ा 24, 2 चला गया कैरी, 3 1 ज़ा 3 तो 4 5 ये आ गया 54। तो यही लिखा है हमने -54। उसके नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा 126 प्लस माइनस हो जाएगा -54, और 126 में से 54 माइनस करके देखेंगे तो ये है 126 - 54
क्या आ जाएगा, 6 में से 4 निकाले तो 2 और 12 में से 5 निकाले तो 7 आ गया 72। तो यही आया हमारे पास आंसर 126 माइनस 54 इज इक्वल टू 72। सिंस चूँकि LHS जो है वो RHS के इक्वल आया, हैंस वेरीफाइड। तो हमारा आंसर जो है ये प्रूव हो गया। देखते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो कि लिखा हुआ है आपको वेरीफाई द फॉलोइंग, मतलब यही क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ब्रैकेट लगी है 7 प्लस छोटी ब्रैकेट में लिखा है -6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -6। तो अब इसको हमें प्रूव करना होगा कैसे इन दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। सोल्यूशन में हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय बड़ी ब्रैकेट लगाई 7 प्लस ब्रैकेट में लिखा -6। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस माइनस हो गया -6। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 में 6 निकालेंगे तो 1 और 5 आंसर आ गया आपके पास आंसर 5। RHS वाली साइड पे जाएंगे तो वो क्या लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -6। तो 5 7 आ गया 35, फिर प्लस की निशानी लगा दी, प्लस की निशानी, फिर 5 6 कितना हो गया -30। तो ये आया 35 प्लस माइनस हो गया -30। 35 में से 30 निकाल दिए तो आंसर आ गया आपके पास 5। देखिए दोनों के आंसर सेम आए हैं। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। अब क्वेश्चन है फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू, एंड सेकेंड पार्ट है इसका फॉर एनी इंटीजर m व्हाट इज -1 इंटू m इक्वल टू। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे इसके, देखिए कैसे। कोई भी इंटीजर अगर a है तो उसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू में आंसर आपके पास क्या आएगा, a 1 तो a और माइनस की निशानी है तो आ गया -a। और सेकेंड पार्ट इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक जैसे -1 को अगर हमने पॉजिटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 3 और माइनस में अगर हम -1 को नेगेटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 1 3 और माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव 3 मिलेगा हमें। तो इसका हमने आंसर में क्या लिखा है कि अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ वो आंसर आएगा -a। इट मीन्स कि जब भी हम -1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा उसका एडिटिव इन्वर्स मिलेगा। यानी कि अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हमें नेगेटिव मिलेगा, और अगर हमें नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करने को होगा -1 के साथ तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। सेम रीज़न -m के साथ भी यही है। अगर -1 को अगर हम m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास -m ही आएगा। यानी कि अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आंसर हमें नेगेटिव में मिलेगा, और नेगेटिव इंटीजर होगा तो आंसर हमें पॉजिटिव इंटीजर में मिलेगा। पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन विच इज फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट -1 Find the integer whose product with -1 is -12, 0 and 131। तो बताइए वो इंटीजर्स क्या होगा जिसका -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपके पास -12 आया होगा। तो इसको देखिए ऐसे समझते हैं, अगर -1 है तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर -12 आया। तो माइनस कब आएगा, जब इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो -12 का पॉजिटिव आ गया 12, यानी कि इसका सोल्यूशन बन गया आपके पास द इंटीजर इज़ 12। तो 0 के साथ तो मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये -1 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो वो आपको 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, -1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 131 आएगा। अब आंसर देखिए 131 पॉजिटिव इंटीजर आया है, तो -1 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर नेगेटिव इंटीजर के साथ। तो वो क्या बनेगा, 131 का नेगेटिव -131, तो ये आ गया। तो इसका आंसर बना आपके पास द इंटीजर इज़ -131। That's it for today's video. I hope you like it, and if you like it then share it with your friends and have a wonderful day.